सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ऐसा कहना है भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जिन्होंने अंतरिक्ष और रक्षा विभाग में भारत को इतना बड़ा योगदान दिया है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। रक्षा विभाग में उनकी योगदान की वजह से उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते। अब्दुल कलाम जी 2002 से 2007 तक 11वें राष्ट्रपति बने रहे, जिन्हें ये पद साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से मिला, ना कि हमारी देश जिन्हें ये पद साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से मिला, ना कि हमारी देश की गंदी राजनीति की वजह से। लेकिन ये दोस्तों, कलाम जी को इतनी बड़ी कामयाबी बहुत आसानी से प्राप्त नहीं हुई थी। इस कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष छुपा हुआ है। आइए उनकी कामयाबी को अच्छे से जानने के लिए उनके बचपन से शुरुआत करते हैं। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। रामेश्वर जो पहले मद्रास में था, लेकिन वो अब तमिलनाडु राज्य में है। उनके पिता जैनुलब्दीन एक नाविक थे जो रामेश्वर आए तीर्थ यात्रियों को एक शोर से दूसरे शोर तक लेके जाया करते थे। शुरू से ही उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। कैसे भी करके 2 वक्त का खाना मिल जाया करे, वो ही बहुत हुआ करता था। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उन्हें छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा था। वो घर में अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए स्कूल से आकर मैगजीन और अखबार बेचने का काम किया करते थे, और इतने परिश्रम के बाद भी वह पढ़ाई में अपना पूरा मन लगाया करते थे। उनके अंदर हमेशा नया सीखने की भूख रहती थी। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई वहाँ के पास के स्कूल से ही साधारण से स्कूल में पास की थी, और उसके बाद वो तिरुचिरापल्ली के सेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, जहाँ से उन्होंने 1954 में बहुत वैज्ञानिक में ग्रेजुएशन किया। उनके पढ़ने और लिखने के शौक की वजह से उन्होंने पढ़ाई बंद नहीं की। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक होने के कारण भी उन्होंने पढ़ाई से दिलचस्पी को निकाला नहीं, और उनके परिवार वालों ने भी उनकी बहुत ही मदद की, और आगे की पढ़ाई भी घर वालों ने उनकी करवाई। और वो अगली पढ़ाई के लिए 1955 में वो मद्रास आ गए, और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद DRDO को ज्वाइन कर लिया गया। वहाँ पर कलाम जी ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय वायुसेना के लिए एक छोटे से हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन तैयार करके अपनी शुरुआत की। लेकिन उन्हें DRDO में काम करके संतुष्टि नहीं मिल रही थी। DRDO में एक सीमित काम होता था जो कि रोज रोज दोहराना पड़ता था, और कलाम जी एक सीमित काम पर बंधे नहीं रहना चाहते थे। कुछ वर्षों तक काम करने के बाद 1969 में उनका ट्रांसफर इसरो में हो गया, जहां पर भारत के सैटेलाइट परियोजना के डायरेक्टर के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। उस योजना को उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से उनको कामयाबी तक लेकर गए। तभी उनको एहसास होने लगा कि शायद मैं इसी काम के लिए पैदा हुआ हूँ। उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उसके बाद उन्होंने एक के बाद शक्तिशाली मिसाइलें भारत को दी और दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय भी किसी से कम नहीं है। एक अद्भुत वैज्ञानिक को वाती देखते हुए उनको 2002 में
राष्ट्रपति बनाया गया और 2007 तक उन्होंने बखूबी अपने कार्य को पूरा किया। अब उनकी उम्र काफी ढल चुकी थी। इस उम्र में आकर हर व्यक्ति आराम करने की सोचने लग पड़ता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो कई जगह पर प्रोफेसर के तौर पर काबिलियत रहे और उन्होंने अपना सारा समय नवयुवकों के मार्गदर्शन पर लगा दिया। मानवता की भलाई और मनुष्य का जीवन सुकून्य बनाने के लिए अब्दुल कलाम जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और 27 जुलाई 2015 को अध्यापन कार्य के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो हमें छोड़कर चले गए। दोस्तों, अब्दुल कलाम का कहना है, जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि हमारे छुपे हुए समर्थ और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा